आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए टैंक है ये, बस सनी देओल की कमी है। हिंदुस्तान मेरी जान, नहीं नहीं, अफगानिस्तान मेरी जान यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये टैंक है, ये अफगानिस्तान है और ये टैंक ले जा रहे हैं। एक और काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, वो मैंने लगाया नहीं, मेरे पास था, कि उसमें जो है वो बंदूक आगे है AK-47 और इनकी यूनिफॉर्म्स हैं, इन्होंने पतलूनें उतार दी हैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ना, इनकी यूनिफॉर्म आ गई है अफगानिस्तान के पास। अब आप बोलेंगे सर देखिए अफगानिस्तान झूठ नहीं बोलते, वो पश्तून झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। और ये देखिए सबूत यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है, पाकिस्तान ने एक भी सबूत नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल एविडेंस। अगेन आदत से मजबूर, क्या करूं ओ अफगानिस्तान। तो ये टैंक जो है, ये कार चल रही है, बाइक चल रही है, इधर टैंक भी चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि वाह, आर यू कॉमेडिंग मी, ये इधर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हुआ है ना, ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़े हैं। अब देखिए 9 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और 9 अक्टूबर के बाद कल फिर से कांधार जो है इनका शहर, वहां पे फिर से प्रॉब्लम हुई है, फिर से बमबारी हुई है। पाकिस्तान ने दोबारा से बमबारी की है यहां पे, और इस क्लैश में बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 50 लोग मरे हैं। ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो 15 सिविलियन इन्होंने मार दिया, काबुल में इन्होंने फिर से बमबारी कर दी, कांधार में बमबारी कर दी, और फिर हमने भी हमला किया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने ये बोला है, कल मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनवा में लड़ गए, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा फायरिंग की है, और पाकिस्तान ने ये डिनाई नहीं किया है। 6 पैरामिलिट्री मारे गए हैं, अच्छे खासे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो डिनाई नहीं कर रहा है, और बोला कि फिर हमने जो है, हमने भी जवाबी कार्रवाई की। यहाँ पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आउटपोस्ट को कैप्चर किया है, एक टैंक को कैप्चर किया है, और साथ ही साथ इनकी यूनिफॉर्म्स जो सरेंडर करके भागे हैं। जाहिर सी बात है भैया, जान सबको प्यारी है, तो पाकिस्तान में तो खैर ये चलता ही है, तो उनको भी कैप्चर किया है। तो ये पूरी दुनिया को अब ये दिखा रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि जो हमारा AI और YouTube का शानदार कोर्स है, AI के सारे कोर्स और YouTube के सारे कोर्स मात्र 800 रुपये में, 1200 रुपये में, इसको आप अवेल करिए, कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 लोग जो है, कल जो कांधार में हुआ ना, कंधार में जो स्पिन बोलदाक है, जो सदन, वहाँ पे पाकिस्तान ने बमबारी कर दी। वो अंधाधुंधे कि पाकिस्तान जो बमबारी करता है ना, वो देख के नहीं कर रहा है, वो बस कर रहा है क्योंकि उसको दिखाना है पूरी दुनिया को। ठीक है, काबुल में भी बमबारी हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, और अच्छे से रिटेलिएट किया। 15 अक्टूबर के दिन, यानी कि दोस्तों कल के दिन, लोग मरे हैं फिर से, और 50 के करीब 50 जो क्लैशेज हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। कल शाम 6 बजे, ठीक है, कल शाम, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, कल शाम 6 बजे, ठीक है, सीज फायर हो गया। कितने घंटे के लिए? मात्र 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए जो है वो सीज फायर हुआ है। अब 48 घंटे में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। 48 घंटे में क्या ऐसा कर लेंगे? बताया जा रहा है कि हम जो है वो बातचीत करेंगे, डायलॉग टॉक्स स्टैब्लिश करेंगे। इससे पहले बता दूं कि जो ISI चीफ और जितने भी लोग जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, उनके वीज़ा को कैंसिल कर दिया था। अफगानिस्तान ने 3 दिन तक लगातार डिनाई किया कि बेटा तुमको वीज़ा नहीं देंगे, एक तो हमको मार रहे हो, ऊपर से तुम ये सोच रहे हो कि हम तुमको वीज़ा देंगे। उसके बाद अभी बताया गया है कि 48 आवर्स का सीज फायर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि 48 आवर्स का नहीं है, लंबा है। और अफगानिस्तान ने बोला है, अफगानिस्तान ने हमको बोला है कि सीज फायर कर ले महाराज। मुझे नहीं लगता, झूठ है, सफेद झूठ है। अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज को लेकर, इस चीज का खंडन करते हुए, है ना। उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है कि जो सीज फायर है ये पाकिस्तान जो कह रहा है, उसने बोला है कि अफगानिस्तान, भाई पाकिस्तान ने बोला सीज फायर कर लो। मेरे ख्याल में म्यूचुअली हुआ होगा, डेफिनेटली म्यूचुअली हुआ होगा। लेकिन दोस्तों बताया तो जा रहा है कि सिंसियर एफर्ट होंगे, थ्रू डायलॉग के बीच में एक पॉजिटिव सोल्यूशन देखा जाएगा। लेकिन कह रहे कि कॉम्प्लेक्स येट रिजॉल्वेबल, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो खाई है ना, ये लगातार गहरी हो गई। और वायरल वीडियो बहुत सारे तालिबानी फाइटर्स के, मतलब आप इनका PR जो है ना वो ज़बरदस्त है। ये तो ये इस तरीके के वीडियोस जो है, और जो यूनिफॉर्म जो है ये बंदूक पे लटका के, खंबे पे यूनिफॉर्म लटका दी पाकिस्तानी सोल्जर्स की। बल्कि दोस्तों बता दूं कि देखिए अफगानिस्तान में 3.5 करोड़, 3.5 साढ़े 4 करोड़ की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में तो भैया 20 करोड़ से ऊपर की है, शायद 24-25 करोड़ की है। और ऊपर से पाकिस्तान की मिलिट्री इनसे ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने नाको चने चबवा दिए।
ठीक है। और अफगानिस्तान तालिबान जो है उसने साफ साफ बोला है कि बेटा अगली बार अगर तुमने ये काम किया तो ऐसे की तैसी कर देंगे। ये अफगान डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई हमने खाली 10% स्ट्रेंथ से लड़ाई की है, तुम अपनी आउटपोस्ट छोड़ के भाग गए, और अगर तुमने अफगान की टेरिटरी में दोबारा घुसे तो हम अपनी 100% जो है वो ताकत को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आर्मी में पश्तून्स भी हैं, है ना, पश्तून्स भी। और ये हमने बताया था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, इस पूरा बैकग्राउंड हमने कवर ही किया था कि ये जो पूरा का पूरा एरिया ना पश्तून का है, तो जब तक ये पूरा एरिया तालिबान के पास नहीं आ जाएगा तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन डूरन लाइन दोस्तों अब सेकेंडरी हो गया है, प्राइमरी ये है कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को बहुत मार रहा है, और इतना मार रहा है कि पाकिस्तान अब संभल नहीं पा रहा है। तो पाकिस्तान को पता है कि जहां से ये आते हैं वहीं वहीं टारगेट करें, और मेन मुद्दा वही है लड़ाई का कि या तो आप इनको कंट्रोल करो या फिर आप हमसे बात मत करो, हम ही जो है वो मामला सेटल कर देंगे। बट वो मामला काफ़ी एस्केलेट हो गया है। तालिबान जाहिर सी बात है टीटीपी को बिल्कुल संरक्षण दे रहा है, लेकिन वो मानेगा कभी नहीं। तो तालिबान कह रहा है कि आप देखिए, आप मारो आतंकवादियों को, खैर ये भी नहीं कह रहे तालिबान, लेकिन आप जाके सिविलियंस को मार रहे हो, बच्चे औरतें मर रहे हैं, है ना, कबूतर मार दिए, ये मार दिए, ये सब ऐसी बातें होती है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अच्छा खासा है। जो बहुत सारी बॉर्डर क्रॉसिंग है वो भी तोरकाम बॉर्डर क्रॉसिंग, और जितनी भी वो सब बंद हो चुकी हैं। लगभग 2600 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है, डूरन लाइन जिसको बोला जाता है। और ये आप देख सकते हो ना, ये पूरी डूरन लाइन है। यहाँ पे फेंसिंग पाकिस्तान ने करना शुरू किया और अफगानिस्तान ने फेंसिंग उखाड़ दी, क्योंकि भाई यहाँ पे पश्तून्स रहते हैं ना, इनकी फैमिली भी यहाँ पे रहती है। और भाई, और ये बलूचिस्तान का एरिया है, तो अब देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ ये लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी स्टेक्स अच्छा खासा है। उन्होंने साफ बोला है कि हमारी मदद करो तो ले लो, पश्तूनिस्तान बना लो, हमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बाकी ये नॉर्थ वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनवा में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कुनार में अच्छी खासी बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना, ये बेसिकली इसीलिए ही है कि भैया ये जो फेंसिंग कर रहे हो और हमारे लोग उधर रहते हैं और ये एरिया हमारा है, तो ये हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और ये अब आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट में, अब दोस्तों देखिए, कांधार हो गया, काबुल हो गया, ये बड़े शहर है, ये बड़े शहरों पे जो है आप हमला कर रहे हो, और पाकिस्तान को पता है कि तालिबान जो है वो बहुत डेंजरस है। आमिर खान मुताकी भारत आए, उन्होंने भारत की ज़मीन पर सीधा पाकिस्तान को ललकारा है, और आपको लग रहा है एक सीज फायर हुआ है, बट आप याद रखिए कि 48 घंटे का सीज फायर है, 48 आवर्स का सीज फायर बस। अब 48 आवर्स के बाद क्या हो गया, क्या दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाएगी? अब लड़ाई दोस्तों होती रहेगी। टीटीपी अगेन भयानक अटैक मोड पे आएगा, ठीक है, भयानक अटैक मोड पे आएगा, अनलीश कर देंगे ये टीटीपी को। जितने भी अफगानी है ना, कहेंगे कि मारो, जितना हो सके मारो, तुमको पूरी छूट है, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, लगातार आर्मी पे हमले होंगे। बीएलओ को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अभी मैं एक दूसरा लेक्चर लूँगा कि भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है पीओके लेने का। अब वो कैसे, बात करेंगे हम उसकी भी। लेकिन दोस्तों अभी हालात ये हैं कि सीज फायर तो हुआ है, बट लड़ाई का अंत नहीं है। दोनों बैठेंगे, डायलॉग बात ही करेंगे, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई फिर से शुरू होगी। 48 घंटे में भी अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो वही बात है कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। 48 आवर्स का मुझे समझ में नहीं आया। यह सीज फायर तो लंबा होता है ना, कि 48 आवर्स का क्या है? ये तब होता है कि जब आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं और अच्छे खासे सोल्जर्स हैं, आउटपोस्ट कैप्चर की हुई है दोस्तों। तो आउटपोस्ट कैप्चर करने का मतलब ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को बंदी बनाया है, पक्का बंदी बनाया है, ठीक है, अपने पास रखा है और अच्छी खासी मात्रा में रखा है। तो इसका मतलब ये एक्सचेंज होगा। इन 48 घंटों में अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को इधर देंगे, और अगर इनके पास कुछ होगा तो देंगे। शायद बदले में यही बोले कि आप सोल्जर्स हमको दे दो, बाकी हम, क्योंकि अगर मान लीजिए तालिबान ने ये दिखा दिया कि इनके सोल्जर्स भी हमने कैप्चर कर लिए हैं, तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो आनन फानन में पाकिस्तान भले ही क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान ने ये बोला है, बट बात उल्टी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अभी ऐसा लगता है कि लड़ाई रुक गई है। अब जीत किसकी हुई वो तो दोस्तों देखिए, हम लोग तो वहाँ पे हैं नहीं, बट यहाँ पे तालिबान का अपर हैंड दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है कोर्स का, आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।